जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है। जेठ की जो अमावस्या है ना, उसकी महिमा बहुत अधिक है। इस दिन शनिदेव का जन्मदिन भी है। ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या भी कही जाती है। और शनिश्चरी अमावस्या इसलिए नहीं कि ये शनिवार को पड़ती है, नहीं, जेठ की जो अमावस्या है ना, इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए ये शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। इसकी महिमा अधिक है क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब 9 ग्रहों में से प्रमुख शनिदेव का जिस दिन जन्म हो, वह दिन साधारण तो हो नहीं सकता। तो इसकी पूजा विधि क्या होगी, कैसे आपको इस दिन पूजन करना चाहिए, क्या समय रहेगा, इसकी तिथि को लेके भी बड़ा संशय है कि 26 मई को करें या 27 मई को करें। इसके साथ ही बताएंगे कि इसका जो व्रत है वो आपको कैसे करना चाहिए, इस दिन दान पुण्य के कार्य कब करने हैं, पितृ पूजा कब करनी है, देव पूजा कब करनी है, और महत्वपूर्ण जानकारी कि दान आदि के कार्य, गंगा स्नान आदि के कार्य किस दिन करने हैं। आपके पितरों का जो तर्पण होगा वो आप किस विधि से करेंगे, कैसे करेंगे कि अधिकतम पुण्य प्राप्त हो, आपके पितृ तृप्त हो, उसकी विधि क्या रहेगी, संकल्प की विधि क्या रहेगी, तर्पण की विधि क्या रहेगी, क्या वो कार्य हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए, अर्थात बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर उन कार्यों को करते हैं अमावस्या के दिन तो वह अपराध तुल्य होते हैं और आपको अवश्य ही उसका अभिशाप लगता है, घोर पाप लगता है। इस प्रकार से आने वाली जेठ की अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शनिश्चरी अमावस्या है तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनके प्रकोप से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शनिदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम पंचांग से तिथियों के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सी तिथि कब से कब तक है, क्या मुहूर्त है, और जो पुराणों में महिमा बताई गई है किसी भी तिथि के बारे में कि कैसे व्रत करना चाहिए, क्या नियम है, क्या पूजन के नियम है, क्या विधान है, तो पुराणों से आपको उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार सभी व्रत और त्योहारों की सही तथा शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको आप अवश्य दबाइएगा। उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूट जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली अमावस्या। अमावस्या तिथि यूँ तो प्रति माह आती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या का अपना एक महत्व होता है। आने वाली जो अमावस्या है ये जेठ की अमावस्या है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शनिदेव की जन्म तिथि है। जेठ अमावस्या के दिन ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन जब आप पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों का पूजन करेंगे, दान पुण्य आदि करेंगे, उसके साथ साथ आपको शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कारण ये कि आप सभी जानते हैं कि जो शनिदेव हैं वो कर्म फलदाता हैं। शनिदेव से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। ये बात अलग है कि उनको बुरा ग्रह माना जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि ये आपके कर्म के अनुसार फल देते हैं। हाँ, ये बहुत थोड़ा फल देते हैं, ये चुन चुन के फल देते हैं, बहुत कठिन परिश्रम कराते हैं तब आपको फल देते हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ये भी सच्चाई है। शनिदेव कभी भी किसी के साथ अनुचित नहीं करते, परंतु बिना दंड के क्षमा करना भी उनके प्रतिकूल है। इसीलिए ये जो शनिश्चरी अमावस्या है, इसको एक महत्वपूर्ण दिन मान के चलिए। देखिए, शनिदेव का प्रभाव तो सभी के ऊपर रहेगा। शनि की 7.5 शनि का ढैया सबके ऊपर आएगा और बुरा प्रभाव भी आएगा। अब उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक रहता है कि आप समय समय पर ऐसी तिथियों का इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, और ऐसी तिथियों पर शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करें, क्योंकि इन तिथियों पर जब शनिदेव की पूजा आराधना की जाती है तो उससे आपको जो फल मिलता है वो अधिक मिलता है। शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। आपको एक चीज़ बताते हैं कि कोई भी मंत्र जप करने का ना स्थान के अनुसार फल है। जब आप घर में उसका जप करेंगे तो आपको अलग फल मिलेगा, आप किसी मंदिर पर जाकर उसको जप करेंगे तो अलग फल मिलेगा। मंदिर में भी यदि आप किसी देवालय के अंदर घुस के, जो अपना भगवान का कोई द्वार है वहाँ पर, भगवान का जैसे शिवालय है, तो अंदर बैठ के जब आप जप करेंगे तो उसका अलग फल मिलेगा, वो बाकी सबसे उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा।
इसी प्रकार से जो तिथियां होती हैं ना, उन तिथियों का भी एक ही देवता की पूजा आप किसी एक तिथि पर करते हैं तो अलग फल है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण तिथि पर करते हैं तो वो अधिक फल है और अलग फल मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अमावस्या है, शनिदेव की जो जन्म तिथि है, ये अमावस्या शनिदेव से संबंधित सभी उपायों के लिए श्रेष्ठतम दिन है। इस दिन को हाथ से ना जाने दीजिएगा। तो आपको बताएंगे आगे कि क्या आपको उपाय करने हैं। पहले जानना आवश्यक है कि पितरों के लिए आप क्या करेंगे, कैसे सुबह से लेकर शाम तक के इसके नियम रहेंगे और क्या क्या कर्म आप कर सकते हैं इस अमावस्या पर। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जेठ का महीना है, आपको अवश्य रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद पितृकर्म कर सकते हैं। पितृकर्म और उसके बाद आप कर सकते हैं देवकर्म। पितृकर्म में आप पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे, गीता के 7वें अध्याय का पठन और श्रवण करेंगे। तो स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपका जो मंदिर है ना, उसकी साफ़ सफाई करिए। अपने भगवानों को जो आप स्नान आदि कराते हैं, प्रतिदिन का जो भी कार्य है उसको कीजिए। ये कार्य करने के बाद आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे या पठन करेंगे। ये कार्य आप करेंगे पितरों के लिए। अब आपको पितरों को जल अर्पित करना है और पितरों का तर्पण करना है। ये आवश्यक कर्म है जो आपको करना है अमावस्या के दिन। तो इसके लिए आप एक आसन लगाइए और लोटा जो है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, सफ़ेद फूल डालिए, थोड़े से काले तिल, अगर कुशा मिल जाती है तो कुशा डाल लीजिएगा। ये सामग्री डाल के और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिए या श्रवण कीजिए। आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय हम अलग से अपलोड भी करते हैं और पहले से हमने अपलोड किए हैं। आप उनका भी आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया जाता है। तो गीता के 7वें अध्याय को आप सुनिएगा। सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है, इसका संपूर्ण फल मैं अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। या तो पितरों का नाम लीजिएगा या जो आपका संबंध है उनके साथ, उसके अनुसार बोलिएगा कि आप इन पितरों को ये सभी पुण्य अर्पित कर रहे हैं, इसका फल उनको प्राप्त हो। और उसके बाद उस जल से तर्पण कीजिएगा पितरों का। तर्पण के लिए एक दूसरा पात्र लीजिएगा। सीधे हाथ में जो तर्पण का क्षेत्र बना है वो है पितरों का क्षेत्र, अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा और उसके उंगली के बीच से ये जो स्थान है पितरों का स्थान है। तो यहाँ से जल अर्पित करते हुए आपको तर्पण करना है। विधि हमने वीडियो में पहले भी आपको दिखाई है। तर्पण करेंगे और पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे पितरों, आप इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हों तथा मेरे सभी संकटों का हरण करें और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से अपने पितरों से आप प्रार्थना कीजिएगा। दूसरी विधि ये हो सकती है कि आप इस प्रकार से गीता का 7वां अध्याय आपने सुन लिया। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद आपने संकल्प कर लिया। अब आप लोटे को लेके जाइए, पीपल का कहीं पेड़ होगा, उसकी जड़ों में सीधे जाके आप तर्पण कीजिएगा। पीपल के वृक्ष पे जाइए, उनकी जड़ों में इस प्रकार से जल अर्पित कीजिए तर्पण करते हुए। और दूसरा जो आपने पात्र में तर्पण किया है, ये जल भी आप पितरों को ही अर्पित करेंगे। तो आप चाहे घर पे कर लीजिए। कई बार क्या होता है जी कि हम जा नहीं पाते, हमने तर्पण कर लिया, उसके बाद जैसे ही हमें समय मिला हम और पीपल पर जाके उस जल को अर्पित कर आए, क्योंकि पितरों के तर्पण के बिना तो घर में कोई और कार्य होगा नहीं, पहले तो वही करना है। इसलिए कई बार हम घर में कर लेते, तो इस विधि से आप घर पे कर लीजिए और उसके बाद आप उस जल को पीपल में अर्पित कराइएगा। जब पीपल में जल डालें तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्थान पर डालें कि पेड़ जहाँ भी हो वो पैरों में जल ना आए। और अगर किसी के यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं पंडित जी हमारे यहाँ तो पीपल नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता भी नहीं है या किसी के आसपास नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो चैनल है लगभग 26 देशों में देखा जाता है। जैसा हमारे पास डाटा आता है निकल के प्रति माह का, तो हमें पता चलता है कि लगभग 26 से 28 देशों में हमारा चैनल है जो देख रहे हैं आप सभी श्रद्धालुगण। तो आपके यहाँ यदि पीपल ना हो तो आप किसी अन्य दैवीय वृक्ष में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दैवीय वृक्ष ना हो तो आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये जल पैरों में ना आए। पितरों को तर्पण अवश्य करना है, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करना है और उसका लाभ, उसका जो पुण्य है वो पितरों को अर्पित करना है। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे।
पितृ तृप्त होंगे तो आपका जीवन समझिए संतुष्ट होगा। पितरों की संतुष्टि ना बहुत बड़ा साधन है आपके जीवन को सफल बनाने में। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो आपका जीवन सदा सफल रहेगा। आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, मान लीजिए आपका आर्थिक विकास रुक गया है, नौकरी नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। कारण पितरों की नाराज़गी हो सकती है, पितरों का दोष हो सकता है। आपकी वंश वृद्धि रुक गई है, वंश वृद्धि का सबसे बड़ा कारण जो है वो पितरों की नाराज़गी और पितृदोष होता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में कलह कलेश बहुत है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, या जो परिवार के लोग हैं वो एक साथ बैठ ही नहीं पाते, जब भी बैठते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे पितृदोष उत्पन्न हो गया हो, आपके पितर आपसे रुष्ट हों, तृप्त ना हों। इसीलिए पितरों की तृप्ति और प्रसन्नता बहुत आवश्यक होती है। ये जो अमावस्या तिथि होती है ना, ये बनी ही इसके लिए है। अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, देखिए एक बार आपको समझाते हैं, समझना बहुत आवश्यक है, जानना भी चाहिए। आपके मन में भी होगा कि अमावस्या पर ही तर्पण क्यों किया जाता है, अमावस्या तिथि को ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये तिथि पितरों को अर्पित की गई है, पितरों को समर्पित तिथि है। हमारे जो पितर होते हैं ना, तो जिस लोक में वो वास करते हैं वहाँ हमारे 15 दिन के बराबर उनकी एक रात होती है और हमारे 15 दिन के बराबर उनका एक दिन होता है। तो होता क्या है कि पूर्णिमा से लेके और अमावस्या के दिन तक, अर्थात अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है वहाँ तक उनकी रात्रि चल रही होती है। पूर्णिमा के दिन उनकी रात होती है और अमावस्या के दिन वह रात्रि समाप्त होती है, सुबह आरंभ होती है और अमावस्या से पूर्णिमा तक उनका सुबह रहेगी। तो ये जो समय होता है ना अमावस्या से और पूर्णिमा का, ये उनका दिन का समय होता है। अब अमावस्या क्योंकि सुबह सुबह हुई है, तो इसीलिए जो उनकी प्रथम तिथि है, अर्थात उनकी जो सुबह है वो अमावस्या के दिन होती है। जिस दिन वो सो के उठे हैं, उठते ही यदि आप जो उनके प्रियजन हैं, आप उनके पारिवारिक जन हैं, उनको याद करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, भोजन अर्पित करेंगे, उनको तृप्त करेंगे, तो उनका पेट भर जाएगा, वो संतुष्ट होंगे, प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहेंगे तो आपके ऊपर दया ही दया करेंगे और पितृ दया करेंगे तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए अमावस्या को जो है आवश्यक तिथि माना गया है, क्योंकि अमावस्या जो तिथि है ना वो पितरों की सुबह है। अमावस्या समझिए कि अभी पितृ सो के उठे हैं, इसीलिए अमावस्या को एकमात्र तिथि कहा है जो पितरों को समर्पित है। और अमावस्या को ही इसके लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये पितरों की सुबह की तिथि मानी गई है कि इससे पितरों की दिन की शुरुआत होती है। तो जिस प्रकार से आपकी सुबह यदि कोई अच्छी बना देता है तो आप उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं, ये एक बड़ी ही साधारण सी बात है। तो उसी प्रकार से उसको समझिए कि आपके पितरों को जैसे ही वो उठे, आपने उनको संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया, अब वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और सदा आप पर कृपा करते रहेंगे। इसलिए ये तिथि आवश्यक है, अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पर आपको अवश्य रूप से पितरों को याद करना चाहिए, पितरों के निमित्त पूजा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए। किस प्रकार से और क्या है, इसके अलावा तर्पण के अलावा क्या कर्म करेंगे आप, इस दिन आपको पितरों के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। दान कैसे देना है, देखिए दान देने के लिए आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन पे निमंत्रित कीजिए और भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। एक कर्म तो ये कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता तो आप कुछ खाने पीने की सामग्री ले लीजिए, भोजन बनाइए, उसमें दक्षिणा रखिए, वह दे आइए मंदिर में या किसी ब्राह्मण को। ये भी नहीं हो सकता तो आप थोड़े से फल ले लीजिए, उसमें दूध का पैकेट ले लीजिए और दक्षिणा रखकर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। या बिस्किट आदि ले लीजिए, रस आदि ले लीजिए और वह दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दान दे दीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए। ये जो दान है ना, ये सीधा आपके पितरों को लगता है। जब आप दान देंगे तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, संकल्प अवश्य कीजिएगा। जो भी वस्तु है उसको रखिएगा, हाथ में जल लीजिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पितृ प्रसन्नार्थाय, पितृ कर्म निमित्तार्थाय, भोजनम वस्त्रम रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प उसके वस्तु के चारों तरफ घुमा के अर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
जो वस्तु उसमें जो भी हमने यहाँ संकल्प में बोला है कि आप भोजन दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, दक्षिणा दान कर रहे हैं, इनमें से जो जो चीज़ें हैं वह आप बोलिएगा और संकल्प अर्पित कीजिएगा। संकल्प जो है वो एक आवश्यक प्रक्रिया है। आप याद रखिए कि संकल्प आपने अवश्य करना है। जब भी आपने दान देना है पितरों के निमित्त तो संकल्प कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पितरों को दान देंगे, पितरों का तर्पण करेंगे और ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या ब्राह्मण को वस्तुओं का, सामग्री का दान देंगे। बात आती है जी कि पितरों का जो तर्पण का जल है वो कब अर्पित करना चाहिए। देखिए, पितरों के तर्पण के जल को अर्पित करने के जो सबसे उत्तम समय है ना, वो होता है 11:30 से 12:30, क्योंकि उसे कहते हैं कुतुब काल। कुतुब काल का यूँ तो प्रत्येक शहर में अलग अलग समय होता है, परंतु सामान्यतः 11:30 से 12:30 बजे के बीच में लगभग सभी जगह कुतुब काल चल रहा होता है। तो ये उत्तम समय है जिस समय आपको पितरों का तर्पण करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, वृक्ष में अर्पण करना चाहिए। पितृकर्म और तर्पण आदि जो है ना, वो सायंकाल को नहीं किए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये सब कर्म प्रातः काल और दोपहर तक ही होंगे, उसके बाद नहीं किए जा सकते। अब पितरों की पूजा के बाद, तर्पण आदि से संबंधित जानकारी के बाद हम बात करेंगे देव पूजा की। देव पूजा में इस दिन शनि देव की पूजा आपने अवश्य करनी है। यूँ तो इस दिन व्रत भी किया जाता है, गौरी शंकर भगवान के निमित्त व्रत किया जाता है पति की लंबी आयु के लिए, और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है धन संपत्ति आदि प्राप्त करने के लिए। पहले समझते हैं कि हमें किस प्रकार से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा करने के लिए आपके पास सामग्री के रूप में होना चाहिए शनिदेव की कोई प्रतिमा या चित्र, तस्वीर, एक चौकी लीजिएगा, काला वस्त्र आप उस पर बिछाइएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ और काले तिल। इसमें जो पुष्प आप ले रहे हैं वो नीले रंग के पुष्प होंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। ये सारी सामग्री लीजिए, शनिदेव को स्थापित कीजिएगा। पहले एक चौकी लीजिएगा, चौकी के ऊपर पहले पुष्प अर्पित कीजिएगा शनिदेव को कि हे शनिदेव, ये हम आपको आसन प्रदान कर रहे हैं, आप इस पुष्प को आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हों। शनिदेव की स्थापना कीजिए, तस्वीर, प्रतिमा जो भी है वो स्थापित कीजिए और उनके सामने दीपक रखेंगे। तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया आप उनके उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ रखेंगे और धूप प्रज्वलित करेंगे। धूप जलाने के बाद शनिदेव को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी के रूप में जल अर्पित करेंगे। तो शनिदेव के सामने ना एक कोई कटोरी रख दीजिएगा जिसमें आप पूजा की सामग्री और पूजा का जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः। श्री शनि जन्मदिवस उपलक्ष्ये शनि व्रत पूजनम प्रारंभः कुरु पूजन मध्ये श्री शनिदेव निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। पद्य के रूप में जल अर्पित करने के बाद शनिदेव को अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेवाय नमः आचमनीम समर्पयामि। अब शनिदेव को आप स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि जल स्नानम कुरुः। अब शनिदेव को पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत बनाइए, उसको पुष्प पर लगाइएगा और वह शनिदेव को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेवाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेवाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब शनिदेव को आप तेल अर्पित कीजिएगा। अगर प्रतिमा है तो तेल अर्पित कीजिएगा। तेल आप चढ़ा सकते हैं, उसमें काले तिल डाल लीजिएगा। अन्यथा आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो चम्मच में थोड़ा सा तेल लीजिए और उसमें काले तिल डाल लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः तैलम समर्पयामि। वह अर्पित कीजिएगा। उसके बाद शनिदेव को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत में जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि लगा लीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि।
यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए शनिदेव को। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः तिलकम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः अक्षतम समर्पयामि। अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे शनिदेव को। फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः दीपम दर्शयामि। नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में अर्पित करेंगे। मिठाई अर्पित कीजिएगा शनिदेव को। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब शनिदेव को आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शनिदेव्याय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। इसके बाद आपको शनि जन्म व्रत की जो कथा है वह सुननी चाहिए। कथा आपको इसी वीडियो पर अपलोड की जाएगी। कथा सुनिएगा। शनि सहस्त्र नाम अति कल्याणकारी है। सहस्त्र नाम जब भी आप सुनेंगे, सहस्त्र नाम से जब भी आप किसी भगवान की पूजा करेंगे, उससे अधिक कल्याणकारी कुछ होता ही नहीं है। और हम आपको पता है कि प्रत्येक जो भी देवता होते हैं उनके जन्म दिवस से लेकर जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर उनके सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य सुनाते हैं। सहस्त्र नाम सुनिएगा, शनि स्तोत्र सुनिएगा। आप स्वयं शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सभी पाठ सुनने के लिए और सही स्तोत्र जानने के लिए, सही कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से चैनल जिनका पांडित्य कर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ ये होगा कि आपको सही जानकारी व्रत त्योहार आदि के बारे में मिलेगी और सही कथाएं सुनने को प्राप्त होंगी। पाठ करने के बाद शनिदेव की आरती कीजिएगा। जिनका व्रत है वो नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, किसी के प्रति छल कपट की भावना मन में नहीं लानी है और इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना है। महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको पीपल पर जल अवश्य अर्पित करना है। पीपल पर 7 परिक्रमा अवश्य करनी है और सायंकाल को दिया अवश्य जलाना है। ये कर्म आपको आने वाली अमावस्या पर अवश्य रूप से करने चाहिए। पितरों के निमित्त जो कर्म आपको बताए हैं हमने, वो भी आपको अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि ये जो अमावस्या है महत्वपूर्ण अमावस्या है। अब बताते हैं कि संकल्प आप कैसे करेंगे शनिदेव की पूजा के लिए, व्रत के लिए, क्योंकि ये आरंभ में किया जाएगा। जब आप बैठेंगे ना तो पहले संकल्प करेंगे, उसके बाद आपको जो पूजन विधि बताई है उस पूजन विधि से पूजन करेंगे। संकल्प की विधि क्या है? अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलेगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, शनिदेव कृपा प्राप्त्यार्थाय, श्री शनि जन्म उपलक्ष्ये श्री शनि व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। फिर आप पूजन कीजिएगा। जो विधि बताई है शनिदेव की, पूजन करके कथा आदि श्रवण कीजिएगा, पाठ श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे शनिदेव महाराज, आपकी कुदृष्टि कभी हम पर ना पड़े, हमेशा शुभ दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, हमारे जीवन के जो संकट हैं उनका हरण कीजिए, हमारे जाने अनजाने की जो गलतियां हैं उनको क्षमा कीजिए और हम पर सदा कृपा बनाए रखिए। आपकी कुंडली में यदि शनि दोष है या शनि कहीं गलत स्थान पर बैठे हैं तो उसके लिए भी आप प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। शनिदेव आज के दिन आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, क्योंकि ये शनि अमावस्या है, ये शनिदेव की जन्म तिथि है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करना अधिक आसान है अन्य तिथियों के तुलना में। बात करेंगे कि अमावस्या है किस दिन। देखिए, अमावस्या तिथि जो है ना वो आरंभ हो रही है 26 तारीख को दोपहर को 12:11 पर और 27 तारीख को ये समाप्त होगी सुबह 8:31 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से जो अमावस्या तिथि रहेगी ना वो 27 को रहेगी। तो 27 तारीख को जो भी देव कार्य हैं वो सब करने हैं, स्नान आदि के कार्य करने हैं, दान आदि के कार्य भी 27 को करने हैं। सोमवार अमावस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोमवार को अमावस्या दोपहर के बाद आ रही है।
उस दिन अधिक से अधिक अगर किया भी कुछ जा सकता है तो पितृ कार्य किए जा सकते हैं, अन्यथा पूर्णतः मनाई जानी चाहिए 27 को, क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या 27 को ही है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शनिदेव।